हालेलुया। हम सभी आप सबों का स्वागत करते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में। मेरे प्रियो, जैसे हम आज़ादी का दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस, और प्रभु ने हमको इतना अनुग्रह दिया है कि हम लोग एक राष्ट्र होने के बाद एक अच्छा देश साबित होने के लिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे भारत को बहुतायत से आशीष दे, ताकि जैसे हम अपने इस 15 अगस्त को प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे कलीसिया में, हमारे देश के ऊपर जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु अपनी आशीष, अपनी बरकत हमारे देश पर उतारे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सभा हम चालू करना चाहेंगे भजन संहिता उसका 146वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। ये कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा का गुणगान कर, मेरे मन यहोवा की प्रशंसा कर। मैं अपने जीवन भर यहोवा का गुण गाऊंगा, मैं अपने जीवन भर उसके लिए यश के गीत गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तूने हम सबों को इकट्ठा किया है, तूने हम सबों को एक साथ रखा है, तूने हम सबों को इस जगह पर लेके आया ताकि प्रभु हम तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने पाएं। खुदाउन, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तू ही सच्चा और जिंदा खुदा है। प्रभु, आज जैसे तेरी हम अब इबादत करते हैं, खुदा होने देगी तेरी बरकत, तेरी रूह हम सबों के बीच में उतरे। और प्रभु, जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, खुदा हर एक के हृदय को छुए, और प्रभु होने दे कि हम सब तेरे स्पर्श को पाकर प्रभु तुझ में बहुत ही आनंद से और तेरी आत्मा से भर जाएं, ताकि पिता जैसे हम आगे तेरी अगुवाई में चलते हैं, हमारे जीवन में प्रभु तेरा परिवर्तन आए और तेरी बहुतायत की आशीष उतरे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसे हम अपना पूरे भारत देश में आज़ादी मना रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, आइए उसकी खुशी में प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जगत में से तुमको चुन लिया है, मैंने तुझे अपना दोस्त करके बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। और वो प्रिय प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है कि जगत के अंत तक जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज हम सबों के बीच है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्वर्ग के राज से वंचित हैं। आइए प्रभु से मांगे इस गीत के जरिए, जैसे हम भविष्यवाणी करते हैं कि खुदा, मैं जहां भी जाऊंगा तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तेरे नाम को फैलाऊंगा। आइए इस गीत को मिलकर गाएं। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पांव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पांव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में
तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी जय जयकार, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ राथाना नाना मासे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ
प्रभु मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु मैं यहाँ तेरे करीब, तेरे पास, तेरी चरणों में बैठा, तेरी उपस्थिति में रहता। बस एक ही ख्वाहिश है प्रभु कि तेरी उपस्थिति में अपनी जिंदगी गुजार। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन को तू ही टटोलता है, तू ही जानता है। हमारी जीवन की हर एक बात प्रभु तू सुधि रखता है। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर चलूंगा, तेरी वचनों पे चलूंगा। मेरे प्यारे यीशुए तू जो कह दे वो करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। दाता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। ओ प्यारे पिता, जैसे तूने प्रभु अपने चेलों को अगुवाई दिया, जैसे तूने उनके जीवनों को बदल दिया प्रभु, वैसे ही मेरे जीवन को, वैसे ही हमारे जीवनों को बदल दिया। ओ राफाती आराधला बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरे हाथ में आगे की सभा को सौंप दे खुदा। तेरे वचनों से हमसे बातें कर, तेरे अनुग्रह के अनुसार
तेरी दया के अनुसार, तेरी कृपा के अनुसार तो आज अपनी कलीसिया को छू ले तेरे वचनों से। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं इस छोटे विनती को, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो आज की सभा के लिए और आज के आराधना के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम अपने दशमांश और भेंट इस समय प्रभु को चढ़ाएंगे। और इस समय आपके स्क्रीन पे दशमांश के और भेंट के लिए जो अपना चर्च का अकाउंट है उसके नंबर्स और डिटेल्स दिए गए हैं, और साथ में QR कोड दिख रहा होगा आपको, आप स्कैन करके उसको अपना दशमांश और भेंट प्रभु को दे सकते हैं। और आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे जैसे हम अपनी भेंटें प्रभु की ओर अपने उसके चरणों पे रखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू ही राजा है, तू ही प्रभु राजाओं का राजा और जीवता परमेश्वर है। तेरे हाथ में प्रभु सारी पृथ्वी, सारे राष्ट्र, सारे लोग हैं खुदा। हम तेरी कलीसियां, तेरे बच्चे होने के नाते प्रभु तेरे चरणों पे आते हैं, तुझसे अनुग्रह चाहते हैं पिता। और तू प्रभु हमसे तेरे वचन के जरिए आज बात कर ले। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी प्रभु अनुग्रह तेरे हम सबों पर होने दे, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। खुदाऊं जैसे तेरे बच्चों ने दशमांश और भेंट चढ़ाई हैं प्रभु, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में बहुतायत से आशीष उंडेल। और प्रभु होने दे कि हर एक अपने जीवन में उन्नति और परवरिश तेरी ओर से देखने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो इस बारे में दिखाता है कि मैं अपनी दौड़ में चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं दौड़ा चला जाऊंगा। I'll just press on, I'll just move on। मैं हर बाधा को पार करके मैं अपनी दौड़ में आगे ही चलता चलूंगा। हालेलुया। सो बढ़ना और आगे ढकेलते हुए बढ़ते चले जाना, लोगों को नहीं, हर बाधाओं को, हर रुकावट को हटा के एक जैसा तीर, एक धनुषधारी जो तीर को मारता है, हवा में चलाता है, सो तीर हवा के हर हर विरोध को वो चीरता हुआ चले जाता है। जैसे एक बंदूक से निकली गोली चीरती हुई जाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे ज़बान पे उसका वचन अगर इतना सामर्थ्यशाली है कि हमारी ज़बान में प्रभु ने लिखा है कि मृत्यु और जीवन रख छोड़ा है। तो हम अपनी ज़बान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तीर की नाई काम करता है। हालेलुया। लोग कहते हैं या लोग सोचते हैं कई बार, हम लोग अगर सोचें कि दुनिया में लड़ाई झगड़ा, फसाद बहुत है, वायलेंस बहुत है। आपको वायलेंट होने की जरूरत नहीं, किसी को अगर मारना है, खत्म करना है तो मेटल की जरूरत नहीं है, चाकू की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी जबान ही काफी रहती है हमारे भाई को मारने के लिए, हमारे दोस्त को, हमारे परिवारजनों को मारने के लिए। तो मेरे प्रियो, हम अपनी जबान को परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या उसका नमक हम अपने जीवन में रखते हैं, ताकि हम, हमारे जबान से जो भी चीज निकले वो हमको अपने सही दिशा में लेके जा रही है कि वो हमारे सामने बाधाएं खड़ी कर रही है। क्योंकि अगर हम अपनी जबान से कुछ भी गलत चीजें उगल रहे हैं, बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं, तो वो हमारे विरुद्ध खड़े होंगे आगे। हमारी खुद की बातें, हमारे खुद के शब्द खड़े हो जाएंगे आगे। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 और 13 वचन में कि प्रभु परमेश्वर का वचन जीवता और कार्यशील है, वो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो गुदे गुदे को चीरता हुआ चलता है। हालेलुया। सारी सृष्टि में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उसकी नजरों से छिपा हुआ हो।
सब कुछ उसकी नजरों के सामने जैसा है वैसे वो देखता है। हालेलुया। आई हैव पैराफ्रेज्ड दिस वर्ड, मैंने अपनी जुबान में इसको बोला है, बट वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सामर्थशाली है, जीवता है और कार्यरत है। क्या प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है? क्या हम प्रभु के वचन को कार्य करने देते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि रोमियो उसका 8 और 28 कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो जो उसके कार्यों के लिए, जो उसकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपके जीवन में अगर कोई भी बाधा है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी आ जाए, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो वो सारी बाधाएं मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, भलाई ही उत्पन्न करेंगी। भलाई कैसे उत्पन्न करेगी? अगर हमको प्रभु परमेश्वर पे विश्वास है, अगर हम उसके सच्चे वचन पे विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलात आए, कितनी भी परेशानियां हैं, हम सिर्फ अपने जीवन में विजय ही देखेंगे, कभी हार नहीं देखेंगे। हम हो सकता है कमजोर पड़े, गिर जाए, लेकिन फिर भी यहोवा हमको फिर से उठा के खड़ा करेगा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13, 14 और 15 लिखता है कि मैं अपने पिछली बातों को भुलाकर जो मेरे सामने रखी हुई हैं उन सारी चीजों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सिर्फ यही एक काम मैं करता हूं कि अपना पिछला, मेरे पृष्ठभूमि जो है, जो मेरा पिछला जीवन है, वो सब भुलाकर, मेरे सारे अचीवमेंट्स भुलाकर, मेरे सारी भलाई बातें भुलाकर, मेरे सारे धर्म के अच्छे काम भुलाकर, या मैंने जो भी अचीव किया, मैंने जो भी हासिल किया, जो भी ज्ञान मुझे है, वो सब कुछ भुलाकर मेरे सामने जो रखा है प्रभु ने, उस दौड़ में मैं दौड़ा चला जाता हूं। और पौलुस कहता है कि मैं किसी भी चीज को मेरी रुकावट बनने नहीं देता। मैं ऐसा वो बॉक्सर नहीं हूं, या ऐसा मलयुद्ध करने वाला नहीं हूं जो हवा में सिर्फ लड़ाई करता है। नहीं, ही सेइंग मैं जो कुछ करता हूं, मैं पूरे समझ, ज्ञान और बुद्धि से करता हूं। मैं जानता हूं, ताकि मैं ऐसे दौड़ना चाहता हूं ताकि मैं विजय हासिल करूं, ताकि मुझे वो क्राउन मिले, मुझे वो मुकुट मैं प्राप्त करने पाऊं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे मसीह दौड़ में जब हम दौड़ते हैं तो कई बार थक जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के डरवैये, प्रभु के लोग जो उसकी बाट जोते हैं, वो थकेंगे तो, लेकिन श्रमित नहीं होंगे, वो गिरेंगे नहीं, वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे। हालेलुया। तो जवान शेरों को वो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन प्रभु के बच्चे, जो प्रभु की संतान है, जो प्रभु के पीछे चलने वाले, जो प्रभु के लोग, जो प्रभु के वचनों पर मानकर, आज्ञा मानकर चलेंगे, वो कभी श्रमित नहीं होंगे, वो कभी शर्मिंदगी उनके सामने नहीं आएगी, उनके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु यहोवा उनकी लड़ाई खुद लड़ेगा। हालेलुया। क्या ही भला है परमेश्वर, जिसने हमको चुना है, जिसने हमको रचा है, जिसने हमको पुकारा है। मेरे प्रियो, पौलुस ऐसा दास था परमेश्वर का, जो यहूदियों में से था, जो फरीसी था, जिसका वचन कहता है कि वो बिन्यामीन के गोत्र से था, वो इस्राएली था, और वो 8वें दिन जिसका खतना किया गया था, वो इब्रानियों में से, मतलब इब्रानियों के गोत्र लोगों में से था। वो एक फरीसी था, बहुत परमेश्वर के पीछे उसको जुनून था, परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सतावता देता था। और ये उसके जो मूसा के अनुसार, मूसा के वचन के अनुसार, या मूसा की व्यवस्था के अनुसार
उसको लगता था या उन सारे फरीसियों को लगता था कि जो कलीसिया पे सताव डालते थे वो धर्म का काम करते थे, क्योंकि उनके अनुसार जो भी मसीह के पीछे चलते थे वो सब परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बैरी थे, वो ढोंगी लोग थे, वो लोग ऐसा समझते थे। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया, जो कुछ मैंने हासिल किया, वो सब मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि उसके समय के अनुसार वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। गमालियल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक था, उसका ये स्टूडेंट था। उसके आ, नीचे ये काम करना सीखा था। इसने सब कुछ अपनी शिक्षा उससे हासिल की थी, ऐसे विद्वान व्यक्ति से। तो इस वजह से ये कहता है, ये ओपनली चैलेंज करता है कि अगर किसी को घमंड करना चाहिए तो मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं इस गोत्र में से हूँ, इतने इन लोगों में से हूँ, मैं एक फरीसी हूँ, मैंने 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मेरा ये टीचर था, मेरा ये स्कॉलरशिप है, या मेरे पास ये डॉक्टरेट है। वो सारी चीजें वो बोल सकता था, बट वो ये बोलता है कि मैं सारी ज्ञान की बातें जो मेरे लिए बहुत ऊंची थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, वो सब कुछ मैं प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान के सामर्थ के सामने, वो सब कुछ फीका लगता है मुझे। हालेलुया। वो हमसे, वो कुरिन्थियन की कलीसिया से, वो रोमियो की कलीसिया से, वो बाकी सारी कलीसियाओं में से सबको उत्साहित कर रहा है। सबको कुछ कुछ लेटर्स में वो लिखता है और कुछ लोगों को वो धुड़की देता है, वो गुस्सा करता है उन पे, वो उनको चेतावनी दे रहा है कि प्रभु से डरो। ये वही व्यक्ति है जो कलीसिया के विरुद्ध खड़ा था, और ये वही व्यक्ति है जब प्रभु यीशु ने दमिश्क के रास्ते पे उससे मुलाकात किया, एक बार उस एक मुलाकात ने उसका जीवन उलट पुलट करके रख दिया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है पहले कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 24 वचन में कि दौड़ते तो सब है, सारे दौड़ने वाले दौड़ते हैं, सारे खिलाड़ी दौड़ते हैं। अभी ओलंपिक्स चल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसा रेस चल रहा है, और कैसे सारी चीज़ें जो सारे ओलंपिक्स में, गेम्स में सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब को देख के बड़े लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हमारे भारत को भी एक गोल्ड मेडल मिला, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे, सबके पास एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर सब दौड़े चले जा रहे हैं, और जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको वो मुकुट हासिल होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मसीहत के दौड़ में मुकुट हमारा ऑलरेडी है, हमको सिर्फ दौड़ना है और उसको पूरा करना है। हालेलुया। हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, दैट्स ऑल। प्रभु यीशु ने वो दौड़ हमारे लिए रख छोड़ा है, वो ट्रैक हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी व्यवस्था की इस पुस्तक पर रात और दिन अगर मनन करेगा और इसकी बातों से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, इस पे चलते रहेगा, तब तेरी हर बात, तेरी हर चीज, तेरे हर काम जो भी तेरे हाथ मिलेगा वो सब आशीषमय होगा। तू सब चीज में यश ही हासिल करेगा। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है। किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम सारी बाधाओं को हटाते हुए दौड़े चले जाएं। मेरे प्रियो, 2 बार ऐसा हुआ कि वचन में लिखा है ऐसे कितनी बाधाएं आई, एक बार 2 बार नहीं, कितनी बाधाएं आई इस पौलुस के जीवन पर, लेकिन वो रुका ही नहीं। एक जगह तो उसको पथराव करके इतना पथराव किया और ऐसा मारे कि लोगों को लगा कि वो मर गया, खत्म हो गया। और वो बाद में होश में आने के बाद वापस उठ के सारे जो चेले वहां पे उसके बाजू में खड़े थे, उसके मृतक शरीर के बाजू में, उनको उठ के कहता है कि चलो वापस इस शहर में चले, उसी शहर में जहां पे उस पर पथराव किया गया था। ये उसका जुनून था।
क्या वो जुनून हमारे पास है? क्या हम वैसे ही परमेश्वर की पीछे चलते हैं, उसी लगन के साथ चलते हैं कि हम दौड़े चले जाते हैं प्रभु की राह की ओर? हालेलुया। अपने जीवन को थोड़ा सा तराशें मेरे प्रियो, थोड़ा सा चेक करें कि हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमको पवित्र ऐसे बुलावे के लिए बुलाया है। ये हमारे कार्यों के वजह से नहीं है, लेकिन उसके अनुग्रह के वजह से है जो प्रभु यीशु ने हमको दिया है। हालेलुया। तो आइए अपनी दौड़ को ऐसे दौड़े कि हम अपने मुकुट को हासिल करने पाए, क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 17 और 18 वचन में कि जो भी सताव या तकलीफ जो अभी है वो थोड़े समय का है, और वो उस महिमा के सामने बहुत फीका है जो आगे हमारे जीवन पर उतरेगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हताश ना हो, हार ना माने कि आपके सामने इतनी बाधाएं हैं, मेरे परिवार में इतने प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपने विश्वास के जीवन में बढ़ूं। अभी लॉकडाउन चल रहा, फिर इतने तकलीफ है या मुश्किलात है, या आपको पैसे की कमी है, या आपको डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो भी चैलेंजेस है, आपके परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, या आप कश्मकश में है कि मैं ये जॉब लूं या नहीं लूं, ये जॉब लूं या नहीं लूं, मैं क्या करूं कि मेरे परिवार में शांति आए, मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा सुन ले, मैं क्या करूं कि मेरे पिता मेरे माता को उनको अच्छा जीवन मिले, वो पूरे जीवन अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत मुश्किलात सही हैं, मैं उनको अच्छा बुढ़ापा देना चाहता हूं। अगर आप एक जवान होने के नाते ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है। अपने माता पिता का आदर करना अच्छी बात है, उनके लिए भली सोच रखना अच्छी बात है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के बीच में आप कैसे इन चीजों को पूरा करोगे, कैसे उस सपने को पूरा करोगे? मैं कई बच्चों से बात करता हूं, कई जवानों से बात करता हूं, वो बोलते हैं कि सर, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, मेरे माता पिता को अच्छी बुजुर्गी देना है, मुझको मेरे माता पिता का जो सपना था वो पूरा करना है, मुझको अपना घर बनाना है, मेरे माता पिता को शांति में जीवन देना है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और वही बच्चा अपने खुद के भविष्य बनाने के लिए एक गलत संगति में, एक गलत रिश्ते में पड़ जाता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। क्या आप जो दोस्ती रख रहे हैं, क्या आप जो रिश्तेदारी रख रहे हैं, क्या जिससे आप रिश्ता बना रहे हैं, जिससे आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूं या इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, क्या वो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के वचन पर चलता है? क्या आपने प्रभु से उसके बारे में मांगा है, पूछा है? ये रुकावट है मेरे प्रियो। अगर आपने एक गलत व्यक्ति से आज शादी किया तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ेगा। या आपने अगर कर्ज में बहुत पड़े हैं और उसके बाद कर्ज और ले रहे हैं इस कर्ज को फेरने के लिए, मेरे प्रियो, अगेन प्रॉब्लम और बढ़ेंगे। यू हैव टू प्रे, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से विनती करना है कि प्रभु तू मुझे अगुवाई दे, मेरे बिजनेस में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे कार्य में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं पिछली बार जो मेरा स्कोर आना चाहिए था पढ़ाई में वो नहीं आया, इस बार मैं कैसे करूं, उसको पूरा कवर अप मैं कैसे करूं, अच्छा एग्रीगेट कैसे लेके आऊं। ये आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। पौलुस, उसके सामने जो लक्ष्य था उस पर दौड़ा चला जाता था। मेरे प्रियो, जितने भी ओलंपिक्स में आज खेल रहे हैं, ये पूरा 4 साल 5 साल भरपूर मेहनत की है इन्होंने, उसके बाद ही इनका सिलेक्शन हुआ है ओलंपिक्स के लिए। और वहां पे जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए। मेरे प्रियो, प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, सही रीति से माप तोल कर, सोच समझ कर फैसला लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार, सफलता कैसे मिलेगी? प्रभु का वचन में उसका सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारे समझ प्रभु ने दिया है।
लोगों को कैसे जितना है प्रभु ने दिया है, उसकी सामर्थ्य में कैसे जितना है, कैसे बढ़ना है, प्रभु ने दिया है उसके वचन में। प्रार्थना कर और विश्वास से मांग, और मैं सारी तेरी विनती, जो कुछ तू मांगता है वो मैं पूरा करूंगा, वो मैं करके दूंगा। हालेलुया, ये उसका वचन है। क्या आप अपनी बाधाओं के वजह से रुक जाओगे, थम जाओगे, ठहर जाओगे, धीमे पड़ जाओगे कि और आप जोर लगाओगे? मेरे प्रियो, जब सताव पौलुस पे आया, पौलुस रुका नहीं, पौलुस और आगे बढ़ता चला गया। पौलुस ने जहां पे उसको फ्रीडम मिल जाना चाहिए था, उसने वहां पे सीजर से अपील किया कि मुझको सीजर के पास जाना है, सीजर मेरे केस को सुनेगा और सीजर मुझे न्याय देगा। तो वो लोगों ने उसको रोम भेजा। रोम जाते समय भी इतना तकलीफ में हुआ, इतने सारे मुश्किलात आई, इतने सारे परेशानी आए, लेकिन वो जहां कहीं से गुजरा वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का प्रचार करता हुआ गुजरा। वो राजाओं के पास पहुंच गया, वहां पे भी प्रचार किया, उनको भी सत्य मार्ग और जीवन को उन्हें बताया। ये है एक जिगर जो होना चाहिए हमारे पास। प्रभु यीशु ने हमको ऐसे जुनून के लिए बुलाया है। अब अगर रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, दौड़े चले जाओगे तो आप लक्ष्य को हासिल करोगे। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हारना नहीं है। कोई भी बाधा है, प्रभु यीशु के चरणों में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु से वचन खोजो, प्रभु से मांगो, और फिर सामर्थ पाके, बल पाके फिर दौड़े चले जाओ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमसे बातें किया, जो तूने हमें दिया। खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु हम सबों पर उतरे। खुदा होने दे कि तू तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में नए कार्यों को करे। क्योंकि अगर कोई ऐसा है प्रभु जो थक गया है, जो हार गया है, जो हार मान चुका है अपने जीवन से, उनको सही सामर्थ, उनको सही बल फिर एक बार प्राप्त हो। उनके जीवन में आजादी आए, उनके जीवन में उद्धार आए, उनके जीवन में सामर्थ आए, उनके जीवन में प्रभु होने दे कि तू बहुतायत का जीवन ले आए। प्रभु शत्रु तो चाहता है कि चोरी करे, घात करे और मार दे, लेकिन तू तेरे वचन में कहता है यूहन्ना 10:10 में कि तू बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। और वही बहुतायत का जीवन, बहुतायत की सामर्थ और तेरा बल प्रभु हम सब भाई और बहनों पर, सारे बच्चों पर, सारे लोगों पर, तेरी कलीसिया पर मांग लेते हैं। खुदा, कोई हताश ना हो, लेकिन तेरे लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाए, ताकि तेरे सलीब जो हमको पुकारती है, जो प्रभु तूने हमें पुकारा है प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, उस जयवंत जीवन में हम जीने पाए। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी चंगाई हर एक परिवार पे उतरे। तेरी आजादी, तेरा प्रेम, तेरे सुकून, तेरी शांति हर परिवार पर उतरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस छोटे सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। सब मिलकर कहें आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।